हाय गाइस, आज मैं आपको एक बार्बी की कहानी सुनाऊंगी जो इतनी जालिम थी कि अपनी सर्वेंट के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। और वो बहुत ज़्यादा प्यारी भी थी, उसकी सर्वेंट भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी और वो खुद भी बहुत प्यारी थी। अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनती थी और एक बहुत बड़े घर में रहती थी। उसका आलीशान सा घर था और उसके साथ में उनके पड़ोसी भी रहते थे और उनका भी बहुत बड़ा घर था। लेकिन वो अपनी सर्वेंट के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, हर वक्त उसे डांटती रहती थी। चलिए मैं आपको उनकी कहानी सुनाती हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं कहीं घूमने जाऊँ, लेकिन कहाँ पर मैं घूमने जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रही। क्या करूँ मैं? साहब आप कहीं और चली जाएं। ये कौन कह रहा है मुझे? अच्छा तो ये आप कह रही हैं कि मैं कहीं चली जाऊँ। कहाँ पर जाऊँ मशवरा दो। साहब आप शिमला जाएं। नहीं, शिमला क्यों जाऊँ? वहाँ तो बहुत सर्दी होती है। तो आप विंटर के लिए छुट्टियों के लिए जाएं ना, कहीं घूमने। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे तो सर्दी लगती है। मैं इधर ही कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाती हूँ। ऐसे करती हूँ जंगल में चली जाऊँ, वहाँ बहुत सारे पौधे और दरख्त होते हैं। नहीं, वहाँ पे शेर भी होते हैं। इतनी डरावनी बातें करके मुझे जो है डराओ मत। अपने बाल देखे हैं, इतने गंदे बाल हैं तुम्हारे, हर वक्त मेरे सामने आ जाती हो। चलो जाओ यहाँ से। मैम साहब आप ना मुझे नए कपड़े तो दिला दीजिए। नए कपड़े कहाँ से आ गए? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको नए कपड़े लेकर दूं। जाओ यहाँ से, आज मैं अकेली ही जंगल में जाऊंगी। ठीक है मैम साहब, मैं बर्तन धो लेती हूँ। चलो झाड़ू पोछा करो और बर्तन धो। मैं तो जा रही हूँ, आज मैं जंगल में अकेली जाऊंगी और देखती हूँ कि इस वक्त जंगल में क्या क्या होता है। सालिम बार्बी अपनी सर्वेंट का कहना ना मानते हुए जंगल में अकेली चल पड़ी और उसे आने वाले खतरात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो जंगल में जाएगी तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। जब बार्बी चलते चलते जंगल में पहुंची तो उसने जंगल को देखा। उस वक्त जंगल काफी डरावना लग रहा था। उसने नजदीक जाकर देखा तो जंगल में बहुत सारे घने घने दरख्त थे और एक जगह पर सीढ़ियाँ थीं और वो किसी वीरान सी इमारत में जा रहे थे। फिर उसे इस जगह पर बहुत डर महसूस हुआ। वो सोच रही थी कि उसने सर्वेंट का कहना ना मानकर बहुत गलती की है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वो उसका कहना नहीं मानकर इधर आ गई थी। अब वो जंगल में घूम घूम कर एक एक चीज को देख रही थी कि उसे अचानक एक शेर नजर आया, साथ में एक हाथी भी था। अब वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। ओहो, ये शेर कहाँ से आ गया? कहीं मुझे खा ही ना जाए। अब मैं इस शेर से कैसे बचूंगी? मुझे शेर
इससे बचने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। काश मैं अपनी मुलाजमा का कहना मानकर इधर ना आती, या फिर मैं उसे साथ ले आती। मैंने क्यों उसे झिड़क दिया? अब इस जंगल में मुझे कौन बचाएगा? ओहो, अब तो अंधेरा छाने लग गया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये शेर और हाथी मुझे खा ना जाएं। अब मुझे इनसे बचने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। अब मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? काश मैं अपनी नौकरानी की बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। कहाँ ढूंढूं? कोई घर, कोई चीज़ नज़र आ जाती मुझे जहाँ मुझे दूर ले जाते। हाँ, देखती हूँ क्या चीज़ है। कोई घर, कोई जगह मुझे नज़र आ जाती तो मैं वहाँ पर छुप जाती। हाँ, ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। क्या मैं इनके करीब चली जाऊँ और उस जगह पर जाकर बैठ जाऊँ, उस इमारत में? लेकिन वहाँ भी अगर किसी जानवर ने मुझे देख लिया और खा लिया तो क्या होगा? ओहो, ये तो बादल बन गए हैं। इतने सारे बादल हैं, कहीं बारिश ना हो जाए। अब मैं वादा करती हूँ कि आइंदा मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगी और मैं अपनी नौकरानी के साथ अच्छा सलूक करूँगी और उसको अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दूँगी और उसका ख्याल रखूँगी। प्यारे बच्चों, आपने भी इसी तरह अपने घर में काम करने वाले लोगों का ख्याल रखना है और इस तरह अकेले कभी बाहर नहीं निकलना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर, कोई गीदड़, कोई हाथी आप लोगों को खा जाए। आइंदा मैं भी ऐसे करूँगी। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी। मैं अब जाऊँगी तो थैंक गॉड मैं घर आ गई। होम स्वीट होम। हो, इधर आओ। कहाँ हो? कौन सी जगह पर हो डॉली? आ जाओ, मैं ढूंढ रही हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। किधर चली गई है? देखो तुसी, ये लड़की कहाँ चली गई है? किसी के घर ना हो, पूछती हूँ उनसे। आप लोगों ने मेरी डॉली को कहीं पर देखा है? मेरी डॉली को? किसी ने लगता है नहीं देखा। ये लड़कियां ऐसे हंस रही हैं। चलो मैं अपने घर की तरफ जाती हूँ, वो वहीं पर होगी कहीं। चलो मैं अपने घर की तरफ जाती हूँ। डॉली कहाँ हो तुम? इधर आओ। ओहो, अभी भी तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। सॉरी, मैंने तुम्हें इतना डांटा। आइंदा मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। अच्छे अच्छे कपड़े भी लेकर दूंगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। शुक्रिया मैम साहब। अच्छा, अब जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ, फिर मैं और आप मिलकर खेलेंगी। खाएंगी भी सही और उसके बाद हम खेलेंगी भी सही। ठीक है मैम साहब, जैसा आप बोले मैं वैसा करूंगी। ये हुई ना बात। ओके गाइस, फिर हम मिलते हैं बाद में। ओके।